ये संघर्ष की शुरुआत आज से है। जमुई लोकसभा के समस्त परिवार को आप आशीष दीजिए और उसी एक भावना के साथ एक मिशन पे चलाऊं। बदले में कुछ चाहा नहीं, आज भी कुछ अगर करने की इच्छा है तो उन्हीं के लिए। ईश्वर ने एक राजमिस्त्री को बेटा जिसके पास 10 रुपये के लिए तराही माम हुआ करता था, बहुत कुछ दे दिया। इतना तो जमुई जानती है कि मैं उनका बेटा हूं और कभी किसी के बारे में महित नहीं सोचता। जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूं, पद रहूं या पद पे ना रहूं, पूरा जीवन जमुई की जनता के लिए समर्पित है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग हैं और जमुई में जहां एक तरफ चिराग पासवान की पारी जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके चाहने वाले चाह रहे हैं कि ना छोड़े, तो अब जमुई में लोगों ने अपना विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। आईपी गुप्ता सर हैं और आज से इनकी चुनावी यात्रा जो है वो शुरुआत हो रही है। अपने पिता के पास आप गए थे, उनके समाधि स्थल के पास आपने पुष्पांजलि किया, माला चढ़ाया, पिता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जमुई में आप निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पिताजी के पास आना हमेशा एक व्यक्तिगत मामला रहा है जी, और हमेशा जब भी आता हूँ तो एक भावुक पल होता है। बिल्कुल। मैं उनसे सिर्फ यही कह रहा था कि मैं कभी उनसे कुछ मांगता नहीं। मैं जब भी उनको माथा झुकाता हूँ तो अपने परिवार के बच्चों का नाम लेता, वाइफ का नाम लेता हूँ। और आज जब मैंने माथा झुकाया तो फिर जमुई लोकसभा में जितने भी परिवार हैं, सिर्फ यही कहा है कि आप उन्हें आशीष दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे आशीष दीजिए। मैंने उनसे ये कहा कि जमुई लोकसभा के समस्त परिवार को आप आशीष दीजिए और उसी एक भावना के साथ एक मिशन पे चलाऊं। वो जब जिंदा थे, वो अंतिम समय में थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा था, वो मुझे पल याद है कि तुम अपने लिए पैदा नहीं हुए। मेरे पिताजी को आप शायद नहीं जानते, वो जीवन के अंतिम 10 वर्ष में देवत्व को प्राप्त हो गए थे। उनकी शरीर नाकाम था, लाचार थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे। तो उनके पास उनके चाहने वालों की हमेशा तादाद लगी रहती थी। मैं इंजीनियर ठहरा, साइंटिफिक दिमाग का, तो मैं उनसे कहा कि आप दुनिया का आशीष देते हैं, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो जाएगा, लेकिन आप खुद बिस्तर पे लाचार हैं, चल नहीं पाते, ऐसा क्यों? तो 1 मिनट के लिए मौन हो गए, फिर मुझे देखे और मुझे बोले कि गन्ने के जूस को देखे हो? हाँ। उसका रस निकालने के लिए उसको पीसना पड़ता है। तो मंदिर जाते हो? हाँ, बोले जी। तो मंदिर जाने से पहले अपने शरीर को पवित्र करते हो? मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उस दरबार में जाने से पहले मुझे उस सारे गंदगियों को, शुद्धियों को निकालने का सिर्फ यही तरीका है कि जो हमने कर्म किए है उसको शुद्ध करने का यही तरीका है। ईश्वर के पास इस नापाक शरीर के साथ मैं नहीं जा सकता। मतलब अब पिताजी से आशीर्वाद आपको मन ही मन मिल चुका है जमुई की जनता की सेवा करने के लिए। ये बहुत पुरानी बात है, जब उन्होंने कुछ बात कही थी आज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था आप काफ़ी भावुक भी हो रहे थे अपने पिता के समाधि स्थल पर प्रणाम करते हुए। तो मन ही मन आशीर्वाद उन्होंने दे दिया है कि जमुई की जनता के बीच अब जाना है सेवा करने के लिए। एक पिता तो हमेशा चाहता है उसका बेटा सर्वश्रेष्ठ बने, उसका बेटा सर्वोत्तम बने, उसका बेटा दुनिया में नाम करे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरे पिताजी नहीं हैं, वो सबों का है। तो जो मुझे आशीर्वाद मिले, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मुझे आशीर्वाद दो। मैं इतना स्वार्थी पुत्र नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे जमुई का आशीर्वाद दे, और यही भावना था उनके पास। लक्ष्य निर्धारित हो गया है जमुई की जनता के लिए। जीवन समर्पित है। पिछले 12 बरस से जमुई के लिए ही जिया हूँ, मरा हूँ। बदले में कुछ चाहा नहीं, आज भी कुछ अगर करने की इच्छा है तो उन्हीं के लिए, जमुई की जनता के लिए। मेरे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे ईश्वर से। ईश्वर ने एक राजमिस्त्री को बेटा जिसके पास 10 रुपये के लिए तराही माम हुआ करता था,
बहुत कुछ दे दिया। इसकी परिकल्पना भी हम जीवन में कभी नहीं किए थे। उसने तो मुझे सब कुछ दे दिया। अब वक्त आया है कि जो उसने मुझे दिया है, जो वो लौटाने का वक्त आया। मतलब अब ये जमुई की जनता आश्वस्त हो जाए कि उनका बेटा अब आ गया है अपने क्षेत्र में उनकी सेवा करने के लिए। इतना तो जमुई जानती है कि मैं उनका बेटा हूँ और कभी किसी के बारे में महित नहीं सोचता। जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूं, पद रहूं या पद पे ना रहूं, पूरा जीवन जमुई की जनता के लिए समर्पित है। उसमें कहीं लेस मात्र भी कोई सेकेंड थॉट नहीं है। चलिए देखिए, तो आईपी गुप्ता सर हैं और जमुई की जनता के लिए ये मैदान में उतर चुके हैं। अपने तमाम चाहने वालों के साथ ये निकल चुके हैं जमुई की जनता की सेवा करने के लिए। अपने पिता के समाधि स्थल पर पहुंचे थे, आशीर्वाद ले रहे थे और काफ़ी भावुक पल था इनके लिए। हम वो कैमरे के माध्यम से आपको भी दिखाते हैं। देखिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है कि उनका बेटा अब जमुई की जनता की सेवा करने के लिए निकल चुका है। तमाम अपडेट भारत लाइव पर आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।